मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। अहोय होय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा एंड उसके ऊपर हमने सम्स भी सॉल्व किए। आज भी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के आगे के सेट्स देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, जब हम लोग सेट्स लिखते हैं तो आपने अभी तक सीखा है इस तरीके से नॉर्मल में हम लोग सेट्स लिखते हैं, बट उसको हम डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे गोला आकार बना के एंड उसके अंदर हम नंबर्स डाल देंगे तो भी हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे के सेट्स देखते हैं जिसमें हमको वेन डायग्राम काम आने वाला है। ठीक है, पहला जो टाइप है उसका नाम है सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि वो सेट का छोटा भाई है। सब स्टैंडर्ड सबसेट। ठीक है, जैसे आप ए और बी के बीच में देख सकते हो किस तरीके से कॉमन नंबर्स है। ए में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स बी में आ रहे हैं, 1 3 5 7 9। इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो सेट है वो ए के सेट का छोटा भाई है। ठीक है, उसका सब है, वो छोटा है। सो अगर बी को हम इस तरीके से छोटे गोले में रिप्रेजेंट करेंगे तो बी का सर्कल किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है। ओके, वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया। इससे हमको ये समझता है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का छोटा भाई है। बस आपको इतना याद रखना है। तो वेन डायग्राम में देखो मैंने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। बी में मैंने 1 3 5 7 9 दिखाया है और ए में बाकी के बच्चे कुछ नंबर्स 2 4 6 8 10 मैंने दिखाया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड i इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप मुझे बताओ कौन किसका छोटा भाई होएगा। नेचुरल नंबर इज गोइंग टू बी द छोटा भाई ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, नंबर लाइन नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एंड नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं। सो एवरी टाइम आपको सबसेट जब भी आएगा क्वेश्चन, आपको ये पूछना है कौन किसका छोटा भाई है। ओके, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रहता है ना लेटर, वो ही छोटा भाई रहता है, वो ही सबसेट रहता है। ठीक है, जैसे कि n इज सबसेट ऑफ i, n इज गोइंग टू बी द छोटा भाई। ठीक है, n के अंदर नंबर्स जो रहेंगे वो नंबर्स i के अंदर भी रहने वाले हैं। i बड़ा भाई, n छोटा भाई। ठीक है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ नोट्स देखेंगे जो हमको काम आएगा सबसेट के खूबियों के बारे में जानने में। ए के जितने भी वैल्यूज़ होने वाले हैं वो उसी के अंदर आ रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। जैसे ए में अगर 1 2 3 4 है तो वो उसी के अंदर आ रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो वैल्यूज़ ए के अंदर आएंगे वो ए के अंदर ही रहेंगे। करेक्ट, सिंपल सी बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए में मैं 1 2 3 4 लिख रही हूँ, बीच का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, राइट। सो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट रहने वाला है, छोटा भाई रहने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर भी 1 2 3 4 है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। यस, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के भाई भाई है। ओके, नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं नया सेट जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब ही समझता है कि एक बड़ा समुंदर या फिर वो सबका बाप रहने वाला है, यानी सारे नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर है 2 4 6 8 10, बी के अंदर है 1 3 5 7 9। सो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल नंबर्स। जिसके अंदर सब कुछ सीमित रहता है वो यूनिवर्सल सेट। इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बनाया, बी बनाया एंड पूरा बॉक्स जो है वो है यू, यानी यूनिवर्सल सेट। सिंपल। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट सीखने वाले जिस पे अच्छे से ध्यान दो, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करता है यानी वो उसका उल्टा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 से लेके 10 तक। अभी ए का सेट देखो मैं क्या लिख रही हूँ, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम क्या कर रहे हैं, उल्टा। जो ए के अंदर है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, ये साइन है ए कॉम्प्लीमेंट के, ए के ऊपर ये छोटी सी जो डंडी दिख रही है वो कॉम्प्लीमेंट की साइन है। सो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के अंदर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, देख सकते हो आप कि मैंने यूनिवर्सल सेट में से जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं वो ए वाले से है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में सारे वो नंबर्स आएंगे जो ए के अंदर नहीं है।
ओके, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू भी समझा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा समुंदर है, यूनिवर्स, ठीक है, और उस समुंदर में 2 टाइप की मछलियाँ होगी, ठीक है, एक ब्लैक मछली, एक वाइट मछली। सो जो ब्लैक मछली होगी वो वाइट मछली से हमेशा उल्टी रहेगी। सो वो ही होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। जो नंबर्स ए के अंदर आ रहे हैं वो नंबर्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आएंगे, उसके उल्टे वाले नंबर्स आएंगे। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया। अभी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। दोनों मछलियाँ अलग अलग। देखो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। A is going to be the subset of U and A complement is also going to be the subset of U। इसका मतलब क्या हुआ कि मछलियाँ दोनों तो समुंदर में ही बह रही है, बराबर, वाइट मछली ब्लैक मछली है, हिस्सा किसकी? यूनिवर्सल सेट की है। ओके, सो ये याद रखना कि A and A complement are a part of universal set but they are not a part of each other। इसका मतलब क्या हुआ कि A और A complement, वाइट और ब्लैक मछली कभी भी सेम नहीं हो सकते, ओके, बट हिस्सा तो वो यूनिवर्सल सेट के ही होने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए नल सेट। जिसके पास सब कुछ है उसका ऑपोजिट क्या होएगा? जिसके पास कुछ नहीं है, नल सेट, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? उसका ऑपोजिट होएगा जिसके पास सब कुछ है, यूनिवर्सल सेट। ओके, सो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 से। अपने साथ नोटबुक रखो, टेक्स्ट बुक रखो, हम साथ साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। इफ ए इज इक्वल टू ABCDE, ठीक है, इसके अंदर ये अल्फाबेट्स है ABCDE, B इज इक्वल टू CDEF, ठीक है, C इज इक्वल टू BD एंड D इज इक्वल टू AE, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। एंड नीचे आपको बताया गया है ये सारे स्टेटमेंट्स है, ठीक है, एंड बताया गया है कि कोई तो किसी का छोटा भाई है, सबसेट है, ठीक है। एंड हमको बताना है कि ये वाला जो स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले हम खुद का एक कंक्लूजन बनाएंगे। हम पहले समझेंगे कि कौन किसका छोटा भाई है, ठीक है। हम पहले कंक्लूजन बनाएंगे। सो अभी ए को ध्यान से देखो। ए के अंदर कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? ABCDE, ठीक है। तो ए जो है, ए के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा लेटर्स है, आप देख सकते हो तीनों चारों में से ABCD जो भी है सेट्स, सब में से ए वाले सेट में सबसे ज़्यादा लेटर्स है, तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा भाई होने वाला है, ठीक है। अभी बी का देखो, बी के लेटर्स है CDE, तो देखो ए में ही आ रहा है, C भी आ रहा है, D भी आ रहा है, E भी आ रहा है, लेकिन F नहीं आ रहा है ना, CDEF है। सो बी जो है वो अलग होने वाला है, राइट, बिकॉज F जो है वो ए का हिस्सा नहीं है, तो बी खुद का ही एक अपना भाई रहने वाला है, ठीक है। अभी सी वाले इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, सी वाले को ध्यान से देखो। सी के अंदर कौन से लेटर्स है? बी एंड डी, ठीक है। अब हम देखते हैं बी और डी लेटर्स आ रहा है कि नहीं, किधर, मतलब या तो बी के इसमें या तो ए के इसमें आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बी वाला जो लेटर है वो हमको यहाँ पे तो किधर भी नहीं दिख रहा है ना, लेकिन डी वाला लेटर है इधर। ओके, बट ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हमको दोनों लेटर्स चाहिए। सो हम क्या करेंगे? ये बी और डी जो है, बी और डी किसके अंदर आ रहा है? ए वाले सेट के अंदर आ रहा है, राइट। ए वाले सेट में बी भी है, ए वाले सेट में डी भी है। ओके, आई होप तुमको दिख रहा है क्लियरली। ए वाले सेट में बी भी है और ये देखो इधर डी भी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? डी को देखेंगे। डी में ए एंड ई है, राइट, ए एंड ई है। अब देखो बी वाले सेट में ना ही हमको ए दिख रहा है, ना ही हमको ओके ई दिख रहा है, ये देखो इधर ई है, ई दिख रहा है, लेकिन ए नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे? ए वाले सेट में देखेंगे, तो ए वाले सेट में देखो ए भी है, ओके, एंड ई भी इधर है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी, ठीक है, सी और डी किसके छोटे भाई है? ए के छोटे भाई है, समझा। सो हम कैसे ड्राइंग करेंगे? हम लोग पहले ए को बनाएंगे इधर, ठीक है, और हम लोग इसको ए लिखेंगे। फिर उसके बाद हमको देखो इतना तो समझ ही गया कि भाई बी जो है वो अलग ही बंदा है, ठीक है। बी में CDE तो आ रहा है, यानी जो बी है वो ए का, बी जो है वो भी ए का ही छोटा भाई है, लेकिन उसमें F जो है, ये एक F के वजह से वो थोड़ा अलग रहने वाला है, करेक्ट। सो हम कैसे दिखाएंगे कि ये इधर हम बी को दिखा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो ए का है छोटा भाई। देखो बेचारे के पास CDE है, अभी वो भी ए के अंदर ही आता है CDE, लेकिन F अलग है ना, तो इसलिए मैंने बी को अलग से बनाया सर्कल, ओके। बट वो ए से जुड़ेला है, संबंधी है, ऐसे समझो सिबलिंग भाई है, ठीक है। अभी सी और डी तो पक्का इसके छोटे भाई है ना। जो भी सी के पास है वो ए के पास है, जो भी डी के पास है वो भी ए के पास है। तो हम सी और डी
को इस तरीके से बनाएंगे ए के अंदर, ओके। एंड देन उसके बाद हम लेटर्स जो है वो फिल इन करने को शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझना है सम को, फिर उसके बाद ड्राइंग बनानी है, किस तरीके से ड्राइंग बनाना है, एंड उसके बाद ये आपको फिल इन करना है लेटर्स या नंबर्स या जो भी वैल्यू होगा वो, ओके। सो इस तरीके से देखो कैसे उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है हम लोग को ऑलरेडी। सो उन्होंने पहले ए का इस तरीके से सर्कल बनाया है, फिर बी का सर्कल बनाया है, फिर ध्यान से देखो उन्होंने फिल इन कैसे किया है। देखो डी के अंदर आता है ए एंड ई, ये देखो इधर है ए एंड ई, ठीक है, वो उसने इधर बनाया है। फिर उसने दिखाया है सी के अंदर आता है बी एंड डी, वही इधर है बी एंड डी, ओके। फिर उसने क्या दिखाया है, अभी ए में क्या क्या हमने भर दिया, हमने बी भर दिया, ठीक है, बी हो गया हमारा भर के, डी हो गया हमारा भर के, ठीक है, ए हो गया हमारा भर के, और ई भी हो गया हमारा भर के, ओके। अब बचा कौन है, बचा है हमारा सी, आप क्लियरली देख सकते हो सी सिर्फ बचा है। तो क्या किया उसने यहाँ पे देखा कि बी के अंदर सी आ रहा है और ए में भी सी है, सो यहाँ पे उसने देखो इधर सी डाला है कि बी और ए के बीच में क्या कॉमन है, ये इधर सी कॉमन है, ओके। एंड बाकी डी ई भी कॉमन है। सो इस तरीके से देखो उसने कैसे सर्कल बनाया है कि सी डी और ई जो है वो जुड़ेले दिखाएंगे, वो लोग सी डी और ई को जुड़ेला दिखाया है, एंड एफ को इधर देखो अलग से लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे उन्होंने जोड़ के सब कुछ बताया है, ओके। एक बार ध्यान से देखो फिगर को, पॉज करो वीडियो, देखो उन्होंने कैसे फिल इन किया है, एंड खुद से बनाओ ये डायग्राम, एंड फिर आपको समझ जाएगा, ओके। तो अभी ये डायग्राम हमारा हो गया बना के, और हमको ये भी समझ गया कि कौन किसका छोटा भाई है, राइट। अभी मैंने आपको बताया कौन किसका छोटा भाई है, हमको ये समझ गया कि सी और डी जो है वो ए के छोटे भाई है। तो हम पहले तो खुद से ही लिख देंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना, सी ए का छोटा भाई है, एंड डी इज द सबसेट ऑफ ए, ओके। फिर हमने और क्या सीखा कि हमको ये मालूम है कि ए एंड बी एक दूसरे के सबसेट तो बिल्कुल नहीं है, ओके। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए अलग है बी अलग है, ओके। तो अभी पहले ये वाले जो स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं उसको ही देखते हैं हम। सी इज द सबसेट ऑफ ए एंड डी इज द सबसेट ऑफ ए। इस सारे स्टेटमेंट्स को देखो, एंड देखो कोई आपको ऐसा ही सेम स्टेटमेंट दिख रहा है क्या। यस, यहाँ पे देखो फोर्थ स्टेटमेंट, डी इज द सबसेट ऑफ ए, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड सी इज द सबसेट ऑफ ए, इधर है सिक्स्थ स्टेटमेंट, सी इज द सबसेट ऑफ ए, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने देखो यहाँ पे पहले वही क्लियरिफाई किया है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउ दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सी एंड डी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, यानी सी और डी ए के छोटे भाई है। हेंस स्टेटमेंट 4, 6 आर ट्रू। जो अभी हमने देखा कि ये वाला जो है सी इज द सबसेट ऑफ ए एंड डी इज द सबसेट ऑफ ए, ये वाले स्टेटमेंट्स ट्रू है, 4 and 6 आर ट्रू। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है ए इज द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। सो ए डी का छोटा भाई है, हो सकता है क्या, नहीं, डी है ए का छोटा भाई, राइट, ए नहीं है डी का छोटा भाई। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया, ओके। तो इस तरीके से पहले हमने खुद का प्रूफ निकाला। अभी सेकेंडली क्या बोल रही है, ऑल्सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबाउ दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने बोला ना ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के छोटे भाई नहीं हो सकते, राइट। ए और बी सिर्फ सिबलिंग्स है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए, एफ अलग हो गया ना। सो इससे हमको समझते हैं कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, सो देयरफॉर स्टेटमेंट 5 इज फॉल्स। इसमें देखो लिखा है स्टेटमेंट 5 इज फॉल्स। तो देखते हैं स्टेटमेंट 5 क्या है। स्टेटमेंट 5 क्या बोलता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी है क्या सबसेट ऑफ ए, नो, बी एंड ए रिलेटेड नहीं है, ओके। सो इट इज फॉल्स। एंड लास्टली क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके। डी बी का छोटा भाई है क्या, नहीं, डी सिर्फ और सिर्फ ए का छोटा भाई है, राइट। इसलिए तो हमने डी और सी को ए के अंदर बनाया। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो फॉल्स। सो स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है हम लोग को कि स्टेटमेंट 3 हम लोग को ये बोल रहा है कि डी इज द सबसेट ऑफ बी, सो इट इज फॉल्स। देखा, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। पहले हमने डायग्राम बनाया, हमने खुद के कंक्लूजन्स बनाए, एंड उसके बाद हम लोग ने सॉल्व किया एंड देखा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, ओके। यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा का पूरा पूल, पूरा का पूरा समुंदर। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई के हम लोग को दिए गए हैं कि क्या हमको दिखाना है, ठीक है। सो हमने सीखा था कि यूनिवर्सल सेट किस तरीके से दिखाते हैं हम लोग, एक बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं। सबसे बड़ा बॉक्स जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। पहले ड्रॉ करो, पहले समझो, सॉल्व करो, एंड उसके बाद ही वैल्यूज़ फिल इन करो, ओके। उसके बाद अभी हमने बना दिया, ओके, एक बॉक्स बना दिया बड़ा सा पहले तो। फिर उसके बाद वो लोग ने क्या बोला है, एक्स का क्या लिखना है हम लोग को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स होने वाले, एंड 7
इस तरीके से दिया गया है, x जो है वो बीच में है और वो 7 और 15 के बीच में आना चाहिए। यानी कि हम जब x का ये गोला बनाएंगे तो हमको कौन से नंबर्स लिखने हैं, हमको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 7 और 15 के बीच में आते हैं, क्योंकि x क्या है 7 और 15 के बीच में, सिंपल एक्सप्लेनेशन, 7 एंड 15 के बीच में आता है। तो 7 एंड 15 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, राइट। सो वही हमने इधर लिखा पहले, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिखा है 1 से 20 के बीच में, तो हमने ये नंबर्स लिख दिए। फिर x उन्होंने बताया है कि वो 7 और 15 के बीच में आना चाहिए, तो हमने लिखा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ओके 15 नहीं लिखना है, 14 तक ही सिर्फ। एंड देन हम लोग y का भी वैल्यूज लिख देंगे। तो y क्या दिया गया है, y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया कि प्राइम नंबर कैसे इजीली ढूंढते हैं। सो टेबल रेफर करो एंड 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स जो है वो ढूंढो। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। सो अभी हमको यही सेम चीज़ जो हमने वैल्यूज इधर फाइंड आउट किया है, वही सेम चीज़ हमको बस एक डायग्राम में दिखाना है। तो हमने इस तरीके से डायग्राम में दिखाया है। पहले हमने यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बनाया, फिर हमने एक्स का गोला बनाया एंड वाई का गोला बनाया। देखो इतना तो याद रखो, जब आप वेन डायग्राम बना रहे हो 99% जो भी सेट्स रहेंगे ना वो किसी ना किसी वे में रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। यानी कोई ना कोई नंबर जो है वो उनके बीच में कॉमन रहेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि जब हम x एंड y का वैल्यू लिख रहे हैं तो क्या क्या कौन से एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है। सो आप देख सकते हो 11 और 11 इधर कॉमन है, 13 एंड 13 इधर कॉमन है, ओके बाकी कुछ कॉमन नहीं है। सो 11 और 13 जो रहेगा वो x और y के बीच में आएगा, 11 और 13। और बाकी जो भी नंबर्स है ये 8, 9, फिर 10, 12, 14 ये x में आ जाएंगे, 8, 9, 10, 12, 14। और बाकी ये जो 2, 3, 5, 7, 17, 19 वो y में आ जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 17 और 19। सो ये बन गया हमारा x, ये बन गया हमारा y, ठीक है। देखा कैसे मैंने ड्रॉ किया। फिर हमारा क्या था, यूनिवर्सल भी तो था, राइट। हमको यूनिवर्सल भी बनाना है। तो जो बचा कुचा नंबर है जो ना ही x में आ रहा है ना ही y में आ रहा है वो हम यूनिवर्सल में डाल देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल तो सबका बाप है, समुंदर है। सो क्या क्या बचता है, नंबर 1 नंबर बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन से नंबर्स बच रहे हैं, इधर लिखा है 1 नंबर बच रहा है, 16 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 18। सो इस तरीके से उसने वेन डायग्राम बनाया एंड दिखाया। पॉज करो वीडियो, एक बार देखो डायग्राम, समझो एंड खुद से डायग्राम इजीली बना दो, ठीक है। ओके नेक्स्ट सम, थर्ड सम। यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया गया है 1, 2, 3, 7 ये सब, एंड हमको P दिया गया है। ऑब्वियसली ये क्या होएगा, समुंदर की एक मछली रहने वाली है P 1, 3, 7, 10, ठीक है। देखो ये इसी का ही है मतलब हिस्सा 1, 3, 7, 10, ठीक है। अभी ये क्या बोला है, शो द सेट्स U, P एंड P कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। सो पहले इतना देखो पहले हम लोग को क्या करना है, हमको यूनिवर्सल दिखाना है यानी समुंदर दिखाना है, ओके। P दिखाना है यानी कि ये जो मछली है, सब समझ लेते हैं इसको वाइट मछली, ठीक है। P वाइट मछली है, हमको वाइट मछली दिखानी है। एंड P कॉम्प्लीमेंट यानी कि ब्लैक मछली, व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक, उल्टा ब्लैक मछली, हमको ब्लैक मछली भी दिखानी है वेन डायग्राम में, ठीक है। 2 मछलियाँ। तो सबसे पहले तो हमको P कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो हम सोल्यूशन लिखेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने एंड P जो है वो क्या है 1, 3, 7 और 10 है, हमको ऑलरेडी दिया गया है। सो P कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, P कॉम्प्लीमेंट उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स में भी दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो P कॉम्प्लीमेंट होएगा, जो ब्लैक मछली होएगी वो यूनिवर्सल को ही बिलोंग करेगी, यानी वो समुंदर की मछली है, यूनिवर्स की मछली है वो, लेकिन वो x डज नॉट बिलोंग टू P, ठीक है। वो यूनिवर्सल सेट की है मछली, वो समुंदर की मछली है, लेकिन वो वाइट मछली को बिलोंग नहीं करती है, वो ब्लैक मछली है, बराबर। उसने हम लोग को वर्ड में दिखाया। तो कौन से नंबर्स जो है वो P के अंदर नहीं आ रहे हैं, ये देखो 1 तो हो गया है, 3 तो हो गया है, 7 भी हो गया है और 10 भी हो गया है। तो जो बाकी बचे कुचे नंबर्स है वो किसके अंदर आएंगे, P कॉम्प्लीमेंट यानी ब्लैक मछली के अंदर आएंगे। तो कौन से नंबर्स बचते हैं यहाँ पे, 2 नंबर बचता है, ठीक है, तो 2 लिख दिया। 8 नंबर है तो 8 लिखा है हमने, 9, 11 एंड 12, ठीक है। सो ये सारे नंबर्स जो है वो ब्लैक मछली के अंदर आएंगे। सो इसी का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर आपको आता है, स्मार्ट हो तो पॉज करो वीडियो, खुद से बनाने का ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर देखो। तो यहाँ पे हमने कैसे बना दिया, समुंदर बनाया, पहले तो बॉक्स यूनिवर्स बना दिया, उसके बाद वाइट मछली बनाई है हमने इधर एंड वाइट मछली के नंबर्स लिखे हैं, एंड उसके बाद हमने ब्लैक मछली भी बनाई है एंड ब्लैक मछली के नंबर्स लिख दिए। इस तरीके से हमने पूरा समुंदर एंड उसकी 2 मछलियाँ दिखा दी, ठीक है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट में उसने क्या पूछा है हमसे, सेकेंड स्टेटमेंट में उसने हमको बोला है वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले ये समझो ये क्या है, P कॉम्प्लीमेंट ऊनो में जैसे हम रिवर्स कार्ड यूज करते हैं ना, वैसा ही कुछ है ये। P कॉम्प्लीमेंट कौन था, ब्लैक मछली। अब ब्लैक मछली का ही कॉम्प्लीमेंट यानी ब्लैक मछली का ही ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट उल्टा। ब्लैक मछली का ऑपोजिट कौन होता है बाबा, ब्लैक मछली की ऑपोजिट है व्हाइट मछली,
ठीक है, यानी ये पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या है, पी है ना, वाइट मछली है, तो उसने हमसे बोला ये वेरीफाई करके दिखाओ कि सच्ची में ब्लैक मछली का ऑपोजिट व्हाइट मछली होती है। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, हम लिखेंगे नाउ वी कंसिडर पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग ब्लैक मछली की कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली व्हाइट मछली आएगी, तो हमने वही लिखा एक्स सच दैट एक्स इज गोइंग टू बिलोंग टू यू, यानी कि यू का तो हिस्सा होगा ही होगा ऑब्वियसली, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्लियरली समझ लो कि हम ब्लैक मछली का ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं अभी, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ब्लैक मछली का ऑपोजिट व्हाइट मछली। तो ये जो है जितने भी नंबर्स रहने वाले हैं वो ऑब्वियसली ब्लैक मछली के नंबर्स तो नहीं रहने वाले हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर हम लोग कौन से नंबर्स लिखेंगे, व्हाइट मछली के नंबर्स लिखेंगे। व्हाइट मछली के नंबर्स क्या थे, 1, 3, 7 एंड 10। ओके, तो इस तरीके से 1, 3, 7, 10 किसके नंबर्स है, व्हाइट मछली के नंबर्स है, पी के नंबर्स है, तो इस तरीके से हेंस पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ओके, आपको बस वेरीफाई करना है, उनको प्रूव करके दिखाना है। ओके, अभी चलो नेक्स्ट सम देखते हैं हम, फोर्थ सम, a इज इक्वल टू 1, 3, 2, 7 देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ a। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हो। a का उसने हम लोग को एक यूनिवर्सल सेट जो भी है दिया है उसने हमको, ठीक है, एंड उसने हमको बताया है कि तुम कोई भी 3 सबसेट ऑफ a लिखो, यानी कोई भी 3 भाई बनाओ a के। ठीक है, सो हमको मालूम है कि वी नो दैट एनी सेट S सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ S इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ A। ये सब मत लिखना, सिर्फ डायरेक्टली लिख देना कि हम कोई भी भाई बना दो A के। ठीक है, जैसे कि मैंने ये B का भाई बनाया है, B के भाई के अंदर लिखा है 1, 2, 3, तो ऑब्वियसली ये 1, 2, 3 इसी का ही एक हिस्सा है, सो B इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ A। फिर C में क्या डाला है, 1, 3 डाला है, तो इधर 1 है और 3 है, तो C भी जो है वो A का छोटा भाई होएगा, C इज द सबसेट ऑफ A। फिर D इज गोइंग टू बी 2, 3, 7, इधर 2 डाला, इधर 3 डाला, इधर 7 डाला, सो D इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A। इस तरीके से 3 सबसेट मैंने बना दिया, आप कितने भी बना सकते हो, कितने भी। ठीक है, उसने एनी 3 बोला है। फिर सेकेंडली हमको देखो ये भी मालूम है, हमने अभी अभी प्रॉपर्टीज में सीखा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हमने सीखा था अभी अभी कि हर एक सेट जो रहता है वो खुद का ही एक सबसेट रहता है, जो भी ए के नंबर्स है वो उसी के अंदर तो आ रहे हैं, राइट। सो ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर सेकेंडली हमने ये भी सीखा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, यानी हम कोई भी सेट बना दे, हर एक सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो एम्प्टी सेट होगा ही होगा, खाली स्पेस तो रहेगी ही रहेगी। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये भी हमने लिख दिया, देयरफॉर एम्प्टी सेट इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए। ओके, एंड देयरफॉर A एंड एम्प्टी सेट आर ऑल्सो द सबसेट्स ऑफ A। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये भी इसके सबसेट हो सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, अब फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम तो मैं बोलती हूँ आप खुद से ही करो, बिल्कुल भी मत देखो, इतना ईजी है। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। P is the set of all residents in Pune, M is the set of all residents in Madhya Pradesh, I is the set of all residents in Indore, B is the set of all residents in India, H is the set of all residents in Maharashtra. Which set can be the universal set for above sets? ये सारे सेट में से आप ही मुझे बताओ कि कौन सा यूनिवर्सल सेट रहने वाला है। हमको वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जितने भी स्टेट्स है ये सब किसके अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होएगा, बी होएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो वही चीज़ उन्होंने हमको वेन डायग्राम के थ्रू बताया है कि पी जो है वो पुणे है, ठीक है, और एच महाराष्ट्र का सेट का नाम है। ठीक है, सो पुणे किसके अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है। इंडोर, आई इज इंडोर एंड एम इज मध्य प्रदेश, तो इंडोर किसके अंदर आ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जितने भी स्टेट्स है वो किसके अंदर आ रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। सो बी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा। ओके, सो बी इज द यूनिवर्सल सेट, सिंपल आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, अब उन्होंने हमको ऑलरेडी सेट्स दिए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट इनको सूट करते हुए यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं, हमको यूनिवर्सल सेट बना के देना है। क्लियर हो रहा है। अभी ए में हमको क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 5 के टेबल, बी इज सेट ऑफ 7 का टेबल, सी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 का टेबल। ठीक है, अभी आप ही बोलो कितने भी नंबर्स हम डाल देंगे, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हम क्या बना सकते हैं, या तो हम नेचुरल नंबर को बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ 5, 7, 12 तो आएगा ही आएगा, सारे नंबर्स नेचुरल सेट में आते हैं। या तो हम इंटीजर्स को भी बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इंटीजर्स तो पूरा का पूरा नंबर लाइन हो गया, तो ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ 5, 7, 12 तो इंटीजर सेट में आ ही जाएंगे। सो हमने क्या किया, हमने बताया कि ए बी सी है ये सब, एंड देन हमने बताया कंसिडर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई, और इंटीजर्स में पूरा का पूरा नंबर लाइन आता है। We see that every element of the set A, B and C is the element of the set I, यानी I जो है वो सबका बाप है, सारे नंबर्स I के अंदर आएंगे, इंटीजर में आएंगे। Therefore set I can serve as the universal set for the sets A, B and C, इसीलिए हमने एक I को क्या बना दिया, यूनिवर्सल सेट बना दिया। समझा आपको, एकदम ईजी था। सेकेंड देखो, P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स, एंड T इज सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर्स यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इवन होना चाहिए, बट सो 3 का स्क्वायर 9 नहीं ले सकते, 4 का स्क्वायर 16 ऐसा।
अभी इसमें भी क्या है, नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लो या फिर स्क्वायर नंबर्स लो, आ तो नंबर्स ही रहे हैं, राइट। सो सबका बाप कौन होता है, इंटीजर्स ही होता है। इंटीजर्स के अंदर आप जो नंबर चाहो डाल सकते हो। सो ये दोनों का भी कौन बन सकता है बाप, इंटीजर्स बन सकता है बाप। सो इसी तरह उसने बताया कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर्स आई इज इक्वल टू ये सब, ठीक है। जैसे पिछले सब में क्या वैसे ही है। Therefore, we see that every element of both the sets P and T is the element of set I. So set I can serve as the universal set for the sets P and T. एकदम easy था, right? अभी लास्ट सम इस पूरे एक्सरसाइज का ध्यान से देखो, ध्यान से समझो एंड देन खुद से सॉल्व करो। ओके, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसने तुमको बता दिया कि चलो सारे बच्चों को एक यूनिवर्सल सेट में डाल दो। ओके, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। अभी इसको ही ध्यान से देखो और पहले हम इसको समझते हैं। ए वाले सेट में कौन से बच्चे आ रहे हैं, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, यानी ए वाले सेट में ऐसे बच्चे आएंगे जो या तो 50% ला रहे हैं, ठीक है, या तो वो लोग 50% ला रहे हैं, या तो 50% और मोर मार्क्स, या तो 50% से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। ओके, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, हमको इस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है, उल्टा लिखना है, वो बच्चे जो इसके उल्टे हैं। सो अभी देखो ए वाले सेट में कौन से बच्चे आ रहे हैं जो या तो 50% मार्क्स ला रहे हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला एरो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से बच्चे आएंगे, 50% वाले बच्चे आ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 50% मार्क्स तो ए में है, ठीक है। 50% से ज़्यादा वाले बच्चे आ सकते हैं क्या, नहीं, 50% से ज़्यादा बच्चे वाले भी ए में है। तो 50% से जो कम मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, जो 49 48 ला रहे हैं, वो बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, राइट। नीचे वाला एरो जो है वो ऑपोजिट है, राइट। सो यही बच्चे जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होने वाले हु ब्रिंग लेस मार्क्स देन 50%। ओके, वही चीज़ उसने तुमको बड़बड़ करके यहाँ पे बताया है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। अभी ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, ये याद रखो, 50% और मोर मार्क्स ये दोनों है कंडीशन। अभी हम लोग को मालूम है कि वी नो दैट अ सेट ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट टू बी, जो भी ब्ला ब्ला कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बट वो ए का उल्टा है। हमने सीखा है ना, समुंदर है, समुंदर के अंदर दो टाइप की मछली है, एक ए वाली मछली है जो 50% और मोर मार्क्स ला रही है, और एक कौन सी मछली है, ए कॉम्प्लीमेंट वाली मछली है, ब्लैक वाली मछली है, ठीक है, जो 50% से कम मार्क्स ला रही है। तो पहले तो ये लिख दो आप कि ए कॉम्प्लीमेंट इज गोइंग टू बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु डू नॉट सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, यानी कि ए इज गोइंग टू बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 50 मार्क्स इन मैथ्स। ओके, सो ये हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, और यही चीज़ उसने लास्ट में देखो इस तरीके से हमको दिखाया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है, जो हमारी ब्लैक मछली है, ए कॉम्प्लीमेंट ब्लैक मछली है, वो यू का तो हिस्सा है, ठीक है, यूनिवर्स की तो हिस्सा है, वो समुंदर की हिस्सा है, लेकिन माइनस ए मतलब वाइट मछली को निकाल दो पिक्चर से, माइनस ए। ओके, वो यूनिवर्स, इधर सपोज हमारा यूनिवर्स है, यहाँ पे हमारा ए रहेगा और यहाँ पे हमारा ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन वो माइनस ए है, ठीक है, ए नहीं आना चाहिए पिक्चर में। सो वही उसने हमको इस तरीके से बताया है रिप्रेजेंट करके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट एक्सरसाइज है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।